अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के एपिसोड में हमने देखा कि घर वाले परेशान बैठे होते हैं, तभी शबाना के पास अनवर की कॉल आती है। बताता है कि मुबारक हो शबाना, हमारा ज़हीन बिल्कुल ठीक है, मिल गया है ज़हीन और ज़हीन ज़िंदा है। ये सुनकर शबाना बहुत ज़्यादा खुश होती है। सज्जो और शबाना एक दूसरे गले लगती हैं। फिर शबाना भागी भी सास के पास जाती, सास को और सारा को बताती है। सारा और सास मिलकर एक दूसरे को बधाई देती हैं कि मुबारक हो हमारा ज़हीन, बल्कि शुक्र है अल्लाह पाक का। फिर वहाँ पर शबाना भी मिलने आ जाती है सास से और सब मिलकर खुश हो रहे होते हैं कि ज़हीन ठीक है। फिर सारा को शबाना गले लगाती है और कहती है कि मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा ज़हीन वापस मिल गया, तुम्हारा सुहाग वापसी आ गया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ज़हीन की बात सुनकर शबाना ने सारा को एक्सेप्ट कर लिया है। सारा और सारा की सास गए हैं अस्पताल, तो वो अनवर से पूछती है भाई ठीक है इससे ज़हीन, तो वो बोलता है हाँ। कहती मैं मिल सकती हूँ, तो कहते हैं हाँ एक एक करके मिल सकती हूँ, चलो सारा पहले तुम चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, फिर अम्मा को मिलवाऊंगा। ज़हीन के साथ जा रही होती है सारा, सबको घर वाले जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर खड़ी होती है। वो इनको रोक के बोलती है कि ये है ज़हीन की फैमिली, ज़हीन की फैमिली का ले रहे हैं इंटरव्यू। बाप कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है, जो कि लाइव चल रहा है। वहाँ घर बैठ के एहसन और बेला वो देख रहे हैं। एहसन बहुत खुश हो रहा है, शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी महफूज हाथों में थी, तूने उसे किसी गलत हाथों में पड़ने नहीं दिया। मैंने ज़हीन को कितना गलत समझा, लेकिन वो मेरी बेटी के लिए एकदम सही इंसान था। तूने मेरी बेटी को महफूज हाथों में रखा है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। बेला भी देख रही थी। बेला बाप से पूछती पापा क्या आपने सारा को ज़हीन के साथ रहने की परमिशन दे दी, कि आप इससे खुश हैं? तो वो शायद से बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ। सारा ज़हीन के पास मिलने जाती है। जैसे ज़हीन को देखती है वहाँ पहुँच के आवाज़ देती है ज़हीन, क्योंकि ज़हीन होता है उस वक्त बेहोश। ज़हीन बेहोशी की हालत से बाहर निकलता है। सारा को वहाँ देख कर एकदम चौंक जाता है। सारा को देख रहा है ज़हीन बड़े गौर से, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सारा उसके बाद अस्पताल मिलने आएगी, लेकिन सारा वहाँ आई है और सारा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ज़हीन मेरी फ़िक्र करे बगैर तुमने इतने लोगों की जान बचा ली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो ज़हीन बोलता है कि मुझे यहाँ ज़िंदा देखकर भी आप ये पूछ रही हैं? तब वो एतराफ़ करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारा ने ज़हीन का हाथ मुस्तकिल पकड़ा हुआ है। ज़हीन बड़े गौर से सारा को देख रहा है और सारी बातें सुन रहा है। ज़हीन कहता है मर जाता तो? सारा उस मुँह पे हाथ रख के कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे भी ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश बाकी ना रहती, मैं भी दुनिया से चली जाती। ज़हीन बहुत हैरत में है और सारा को देख रहा है। ज़हीन के घर वाले ज़हीन को घर लेकर आए हैं, तो मोहल्ले के काफ़ी लोग वहाँ जमा हैं जो उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, जो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कुछ औरतें भी हैं जो उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं। घर के लोगों ने उसके इस्तेमाल की तैयारी की, फूल निछावर किए जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं। माँ बोलती जाती है मुँह हाथ धो ले, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया। अनवर बोलता है वैसे भी इसी की पसंद का बनता है, आपका लाडला जो है सौतेला तो इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सारा लेके जाती ज़हीन को अंदर, उसको बिठाती है, उसके हार वगैरह उतारती है। कहती ज़हीन तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ तुम्हारी इस बहादुरी से। ज़हीन बोलता है आप सच में खुश हैं या सब लोगों की खुशी देख कर ये सब कह रही हैं? कहती नहीं मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें कोई शक है इस बात पर? कहते नहीं मुझे लगा शायद आप ऐसे ही कह रही। कहती नहीं ज़हीन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। इससे वो बोलता है कि तो आप रोमी से क्यों हुई थी, रोमी आपके बेडरूम में क्या कर रहा था? तो वो बोलती है तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो वो बोलता है शक नहीं कर रहा, इतना हक तो रखता हूँ कि मैं ये सवाल पूछ सकूँ। तो सारा बोलती है बिल्कुल तुम हक रखते हो, वो मुझसे माफ़िया मांगने आया था। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे माफ़ कर दिया? वो कहता है मुझे क्या पता। तो वो बोलती है कि मैं उसको माफ़ करती हूँ, मैं यहाँ ना बैठ। ज़हीन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे ज़िंदगी भर महफूज रख सकते हो और तुम्हारे साथ मैं खुश रह सकती हूँ। ये सुनकर ज़हीन चौंक रहा होता है, लेकिन सारा की बातों को गौर से सुनता है। सारा बोलती है मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूँगी और रोमी को धक्के देकर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि बेला और सारिम भाई उसके साथ थे। शाज़मा बाहर खड़ी देख रही होती है कि वहाज किसी से हंस के फ़ोन पे बातें कर रहा है। पहले तो बहुत देर तक बाहर खड़ी देखती रहती है। फिर अचानक गेट खोलकर अंदर आती है। वहाज बोलता है ओ शाज़मा तुम कब आई? शाज़मा बोलती है बहुत देर से बाहर खड़ी देख रही थी, क्या बात है आजकल बहुत मसरूफ़ रहने लगे हो, तुम्हारा फ़ोन ही बहुत मसरूफ़ रहता है। तो इस पर वहाज कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे कोई और गर्लफ्रेंड? तो बोलती है मैं तो नहीं बोला। तो कहता है तुम औरतों के दिल में यही खुन्नस होती है और कुछ भी नहीं, मैं मसरूफ़ होता हूँ तुम्हारी तरह नहीं कि ऑफिस में आया 2-4 बातें करके चला गया। मुझे ऑफिस में बहुत काम होता है, इसको संभालना होता है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। इसमें शाज़मा वहाज को घूर रही है कि ऐसा वैसा कुछ निकला तो अच्छा नहीं होगा। वहाज कहता है अच्छा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। शाज़मा को वहीं छोड़ के चला गया है।
यहाँ पर सज्जो और शबाना अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। सज्जो कहती है कि ये सारा को क्या हो गया, क्यों वापसी आ गई? तो शबाना कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि उसमें चेंजिंग आ चुकी है, अब वो नहीं जाएगी। अब वो इसलिए वापसी आई कि सारी सारी ज़िंदगी ज़हीन के साथ है। दोनों बहनें अपने एतराफ़ जुर्म कर रही होती हैं, तो सास बाहर खड़ी सुन रही होती है। सारी बातें दोनों बहनों को नहीं पता। दोनों बहनें अपने मुँह से सारी बातें बोलती हैं कि ज़हीन को बदनाम करने की कितनी कोशिश की थी, कितना कुछ किया था, कितनी चालें चली थी। जब शबाना बोलती है कि तुम ये नहीं बोल सकती सज्जो मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा साथ देने के लिए मैंने अपने शौहर तक की रुसवाई बर्दाश्त कर ली, तो तुमने शौहर को अपने खिलाफ कर दी, मैं तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ ये सब किया। ये सब बातें सुन रही होती है तो एकदम सज्जो बोलती है कि सारा में ऐसा क्या है जो सही, बस वही जुमला ही अदा करती है। इतने में सास गेट खोल के अंदर आती है, जिस पे दोनों बहनें एकदम चौंक कर खड़ी हो जाती है। सास बोलती है सारा में जो है वो तुझसे छू कर भी नहीं गुजरा। इतनी अमीर होने के बावजूद उस लड़की में बेशर्मी बिल्कुल भी नहीं है, बाअदब लड़की है, लोगों बड़ों का तमीज़ करना आता है जो तुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो सब शबाना समझाती है अम्मी इन बातों को ख़त्म कर दीजिए, इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दीजिए, इसको किस्से को यहीं दफन कर दीजिए। तो माँ बोलती है और तुझे? इस पर शबाना माँ की शक्ल देख रही है कि अब वो क्या करेगी। सज्जो को घर बसाने के चक्कर में क्या उसका घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सास ये जुमला बोलकर वहाँ से चली गई। सास उसको घूर रही थी शबाना को। शबाना सास के जाने के बाद वहाँ खड़ी भी देख रही है कि अब मैं क्या करूँगी। अगर इन्होंने घर वालों को बता दिया है, किसी को बता, शबाना सास के जाने के बाद रोने वाली शक्ल बना के बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी को पता चल गया तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। सास जाके ससुर को बताती है कि इन लोगों ने ये सब किया। तो बाप बोलता है किस तरह के लोग हैं, किस तरह की हरकतें की, मुझे आज के बाद वो लड़की इस घर में नहीं मिलनी चाहिए। तो माँ बोलती है अगर वो इस घर में आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगी, आप बेफिक्र रहें, आज के बाद वो इस घर में नहीं आएगी। सुबह के टाइम सारा चाय बना, शबाना बोलती है अम्मी मैंने इसको मना किया था चाय बनाने के लिए, लेकिन ये खुद बना के लाई। तो सास बोलती है कोई बात नहीं, इसका अपना घर है। इस पर सारा बोलती है मेरा अपना घर है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी। तो सास ससुर बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो कहती है मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। इस पर सारे घर वालों की शक्ल देखने लगते हैं तो कि वो एकदम सास और शबाना भी चौंक जाते हैं, पता नहीं क्या परमिशन चाहिए। तो बोलते हैं हाँ बेटा बोलो क्या बात है। तो वो बोलती है मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है और नौकरों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, मैं रोज़ाना सुबह जाऊँगी और रात को आ जाऊँगी। वो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। यह मंसूर समझा रहा है वहाँ क्योंकि शादा बीवी के चक्कर में हम सब फंसेंगे। वो खुद तो कुछ हासिल कर नहीं पा रही, वो आज कहता है उसने कुछ हासिल ही क्या किया है अब तक। वो बताता है मंसूर कि मुझे कतर से ऑफ़र आई, मैं तो वो एक्सेप्ट कर, तो अपना देख लो। तो वो कहता है मैं तो खुद शादमा से अलग होने का प्लान बना चुका हूँ, मैं शादमा से अलग होकर चला जाऊँगा। वो कहता है शादमा बीवी बहुत बुरा फंसेंगी, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलने की तैयारी करो, क्योंकि एकदम ही हम दोनों कहीं धर ना लिए जाएँ। ये दोनों यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ सारा उठाती है ज़हीन को कि उठ जाओ 11 बज गए। तो ज़हीन बोलता है कि ऑफिस थोड़ी जाना है। वो बोलती है मुझे पापा के पास जाना है, बहुत कम टाइम लगे, उठ के जाने लगती है। तो ज़हीन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है, उसे अपने पास बिठाता है और कहता है मुझे मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो सारा गौर से देखती है ज़हीन, कहता है मुझे यकीन नहीं आता कि जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की वो मोहब्बत मुझे मिल गई। मुझे लगता है अल्लाह पाक मुझे बहुत मेहरबान था। सारा बोलती है ये तुम्हें नहीं ज़हीन मुझे बोलना चाहिए। अल्लाह पाक को पता नहीं मेरी कौन सी नेकी, मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई कि उसने तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया। ज़हीन सारा को बड़े गौर से देख रहा है। शाज़मा को पागल बनाने आया वहाँ कि मैंने अपना पैसा किसी इन्वेस्टर के साथ लगाया है, मुझे बैठे बैठे महीने के 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आती है। शाज़मा हैरत करती है कि बैठे बैठे 5 लाख रुपये। वो बोलता है हाँ 5 लाख रुपये मेरे बैंक में जमाए, तब मुझे हैरत हुई। तो वो बोलती है तुमने अपने लगा दिया मेरे नहीं। तो वो कहता है मुझे लगा था कि तुम ये नहीं लगाओगी इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताया। तो वो बोलती है ये ऑफ़र बहुत अच्छी है, तुम मेरे पैसे भी लगाओ इनके साथ। तो वो बोलता है एक ऑफ़र और है। तो वो बोलती है कि क्या है वो ऑफ़र। तो कहता है हम दुबई में फ़्लैट टिकट किराए पर दे सकते हैं, तो मुझे नहीं पता कितना किराया आएगा वहाँ का, और जब हमें वहाँ जाके रहना हमें वहीं तो जाना है बेबी। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है वहाँ का भी फ्लैट का पता करो और यहाँ का भी देखो क्या है। तो वो बोलता है चलो फिर तुम मुझे चेक काट दो। तो चलो मैं तुम्हें चेक काट के देती हूँ। स्वीट हार्ट अब तो हमारे साथ रहने के दिन बस करीब ही आ गए हैं। नौकर भागता हुआ आता बोलता है कि एहसन साहब शाज़मा बीवी आ रही हैं, आपने जो ड्रामा करना है वो शुरू कर दें, वो आ रही है। एहसन सोता हुआ बन जाता है। शाज़मा की पूछती है क्या कर रहा है। तो बोलते हैं कि मैम जो आपने दवाई दी है उसका नशा बहुत ज़्यादा है, हर वक्त सोते रहते हैं। तो शाज़मा बोलती है इसको उठाओ। वो कहता है मुझसे नहीं उठ रहा। वो बोलती है तुम बाहर जाओ। उठाती है एहसन को कि एहसन उठो, मुझे तुमसे काम है, बहुत ज़रूरी काम है। एहसन ना उठने का ड्रामा करता है। वो पेपर्स निकालती है, कहती है कि ये घर के पेपर्स हैं, मुझे इस पर सिग्नेचर चाहिए, मुझे ये घर तुम्हें मेरे नाम करना होगा, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मौत में बदलने में 2 मिनट नहीं लूँगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करनी होगी, फ़ौरन पेपर से साइन कर। वो उसके हाथ में पेन पकड़ा दी। इतने में बेला और सारा को दूर से आते देख कर वो भाग के आता है और कहता है कि शाज़मा बीवी बेला और सारा आ रही हैं। वो भाग के चली जाती है, वहाँ पे बैठ जाता है वो आदमी। बेला और सारा आती हैं, वो पूछती हैं कि बाबा के चेकअप रोज़ हो रहा है। तो वो बोलता है जी हो रहा है। सारा पूछती है फिजियोथेरेपी वाला आ रहा है। तो वो बोलता है जी हो रहा है, आप देख सकती हैं कितना फ़ायदा हो रहा है। दोनों बेटियाँ बेटी बाप के पास बात कर रही हैं। बेला रूम में जाके बोलती है कि सारा मुझमें हिम्मत नहीं, मुझे डॉक्टर ने एड्रेस बोल दिया है। तो सारा बोलती है मैं रोज़ सुबह से शाम
शाम तक के ले आऊँगी। तो बेला बोलती है रहने में और आने जाने में फ़र्क है, तुम यहाँ ज़हीन को ले आओ। तो वो बोलती है तुम्हें पता है ज़हीन बहुत खुददार इंसान है, वो कभी भी यहाँ नहीं आएगा। तो सब इस पे बेला बोलती है तुम किस तरह की पुराने ज़माने की बातें कर रही हो, उसे समझाओ कि कुछ दिनों की बात है। ये बात करते करते ही बेला की तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। बेला एकदम चिल्लाना शुरू करती है, सारा परेशान होती है। फिर वो जल्दी से सारिम को कॉल करती है और कहती है सारिम भाई जल्दी आ जाए, बेला को पेन शुरू हो गया, बेला को तकलीफ़ हो रही है। अब ये लोग लेके जाएंगे बेला को हॉस्पिटल। देखना ये है कि आगे क्या होता है, शाज़म फंसती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।